नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल टारगेट गवर्नमेंट जॉब यूके में। उम्मीद है आप लोगों की तैयारी बहुत अच्छी चल रही होगी। दोस्तों, आज मैं लेकर आया हूँ आपके लिए एक महत्वपूर्ण टॉपिक, प्राचीन भारत का इतिहास, जिसमें हम एनसीईआरटी के महत्वपूर्ण विविध वाले प्रश्नों को पढ़ेंगे, जो कि आगामी यूकेपीएससी पुलिस कांस्टेबल, पटवारी, लेखपाल, फॉरेस्ट गार्ड व राज्य स्तरीय परीक्षाओं हेतु महत्वपूर्ण हो जाएगा। दोस्तों, वहीं हमने यूकेपीएससी प्रीवियस ईयर पेपर सीरीज व उत्तराखंड करंट अफेयर्स की वीडियो चैनल पर अपलोड की है। अगर वो वीडियो अभी तक नहीं देखी है तो चैनल के प्लेलिस्ट में जाकर उनको देख सकते हैं। मुझे उम्मीद है कि आपको हमारे चैनल से ज़रूर फ़ायदा होगा। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं। दोस्तों, वीडियो अगर हेल्पफुल होगी तो लाइक करना ना भूलें और चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। आज का पहला प्रश्न, प्राचीन भारत के इतिहास से संबंधित प्रथम वास्तविक पुस्तक किसे माना जाता है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा राजतरंगिणी को प्राचीन भारत के इतिहास से संबंधित प्रथम वास्तविक पुस्तक माना जाता है। और वहीं दोस्तों, राजतरंगिणी कल्हण द्वारा रचित एक संस्कृत ग्रंथ है और इसमें कश्मीर का इतिहास वर्णित है। और वहीं दोस्तों, इसे महाभारत काल से आरंभ हुआ माना जाता है और इसमें पांडवों का इतिहास भी मिलता है। अगला प्रश्न है, इब्न बतूता का यात्रा वृत्तांत किस नाम से प्रसिद्ध है? तो दोस्तों, इसका सही जवाब हो जाएगा रेहला या रिहला। और वहीं दोस्तों, इब्न बतूता का पूरा नाम अब्बू अब्दुल्ला मोहम्मद इब्न बतूता है और ये मोरक्को के मुस्लिम विद्वान और यात्री थे। और वहीं दोस्तों, रिहला एक यात्रा और यात्रा वृत्तांत दोनों को संदर्भित करता है और यह अरबी भाषा में लिखा गया था। अगला प्रश्न है, पहली बार प्राचीन भारत का इतिहास व्यवस्थित रूप से किस इतिहासकार ने तैयार किया था? तो दोस्तों, इसका सही जवाब हो जाएगा विंसेंट आर्थर स्मिथ। विंसेंट आर्थर स्मिथ ने पहली बार प्राचीन भारत का इतिहास व्यवस्थित रूप से तैयार किया था। और वहीं दोस्तों, विंसेंट आर्थर स्मिथ एक आईसीएस अधिकारी थे ब्रिटिश कालीन भारत में और इन्होंने ब्रिटिश सरकार की उस समय सेवा की थी। और 1904 में प्रकाशित उनकी पुस्तक अर्ली हिस्ट्री ऑफ इंडिया प्राचीन भारत का पहला व्यवस्थित इतिहास है। अगला प्रश्न है, सती प्रथा का प्रथम लिखित साक्ष्य किस शासक के अभिलेख से प्राप्त हुआ? तो दोस्तों, इसका सही जवाब हो जाएगा भानुगुप्त के एरन अभिलेख। और वहीं दोस्तों, भारत में सती प्रथा का पहला उदाहरण गुप्त काल में 510 ईस्वी में मिला था। और दोस्तों, यह अभिलेख मध्य प्रदेश से प्राप्त हुआ था। और वहीं दोस्तों, सती प्रथा का पहला प्रमाण 464 ईस्वी में नेपाल में मिला था। अगला प्रश्न है, भारत में मानव के प्रथम साक्ष्य कहाँ से प्राप्त हुए? तो इसका सही जवाब हो जाएगा हथनोरा नर्मदा नदी घाटी से प्राप्त हुआ। मध्य प्रदेश राज्य के होशंगाबाद जिले में नर्मदा तट पर हथनोरा नामक पूरा स्थल स्थित है। और वहीं दोस्तों, नर्मदा घाटी से मानव खोपड़ी का जीवाश्म भी मिला था। अगला प्रश्न है, भारतीय पुरातत्व का जनक, फादर ऑफ इंडियन आर्कियोलॉजी किसे कहा जाता है? तो दोस्तों, इसका सही जवाब हो जाएगा अलेक्जेंडर कनिंघम को भारतीय पुरातत्व का जनक कहा जाता है। और वहीं दोस्तों, अलेक्जेंडर कनिंघम 1861 से 1865 तक भारतीय पुरातत्व विभाग के पहले महानिदेशक रहे थे या सर्वेक्षक रहे थे। और दोस्तों, भारतीय पुरातत्व की स्थापना 1861 में तत्कालीन वायसराय कैनिंग की मदद से अलेक्जेंडर कनिंघम ने की थी। अगला प्रश्न है, जॉन मार्शल भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के महानिदेशक कब रहे थे? तो दोस्तों, इसका सही जवाब हो जाएगा 1902 से 1928 तक। 1902 से 1928 तक भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग के ये महानिदेशक रहे हैं। और वहीं दोस्तों, इन्होंने हड़प्पा, मोहनजोदड़ो, सांची, सारनाथ, तक्षशिला आदि जगह उत्खनन करवाया था। और सिंधु घाटी नामक एक नई सभ्यता की खोज जॉन मार्शल ने ही की थी। अगला प्रश्न है, प्रसिद्ध दसराज युद्ध किस नदी के तट पर लड़ा गया था? तो इसका सही जवाब हो जाएगा परुष्णी या राबी नदी के किनारे प्रसिद्ध दसराज युद्ध लड़ा गया था। और वहीं दोस्तों, दसराज युद्ध का वर्णन ऋग्वेद के 7वें मंडल में मिलता है। और दोस्तों, यह युद्ध 1700 ईसा पूर्व से 1000 ईसा पूर्व के बीच हुआ माना जाता है। अगला प्रश्न है, उपनिषद किस परंपरा पर आधारित है? तो दोस्तों, इसका सही जवाब हो जाएगा उपनिषद भारतीय दर्शन परंपरा पर आधारित है। वहीं दोस्तों, उपनिषद धार्मिक ग्रंथ हैं जो कि आमतौर पर वेदांग कहलाते हैं। और दोस्तों, वेदांग हिंदू धर्म ग्रंथ होता है और वेदांग 6 होते हैं, जो कि शिक्षा, कल्प, व्याकरण, ज्योतिष, छंद और निरुक्त 6 वेदांग हैं।
अगला प्रश्न है, जैन मूर्ति पूजा का प्राचीनतम प्रमाणिक अभिलेख कहाँ मिला है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा हाथी गुम्फा अभिलेख में जैन मूर्ति पूजा का प्राचीनतम प्रमाणिक अभिलेख मिला है। और दोस्तों, यह अभिलेख ओडिशा राज्य के भुवनेश्वर से 4 से 5 मील दूर एक पहाड़ी पर स्थित है। और वहीं दोस्तों, हाथी गुम्फा अभिलेख कलिंग नरेश खारवेल का है। अगला प्रश्न है, बुद्ध के उपदेश किससे संबंधित हैं? इसका सही जवाब हो जाएगा आचरण की शुद्धता एवं पवित्रता से बुद्ध के उपदेश संबंधित हैं। और वहीं दोस्तों, महात्मा बुद्ध का जन्म 563 ईस्वी पूर्व लुम्बिनी वन कपिलवस्तु में हुआ था, जो कि नेपाल में स्थित है। और दोस्तों, इनके जन्म का जिक्र रुमनदेई स्तंभ लेख में वर्णित है। और दोस्तों, महात्मा बुद्ध के पिता का नाम शुद्धोधन, माता का नाम महामाया देवी। और दोस्तों, बुद्ध के गृहत्याग की घटना को महाभिनिष्क्रमण कहते हैं और जीवन के अंत की घटना को महापरिनिर्वाण कहते हैं। अगला प्रश्न है, कर्म का सिद्धांत किस दर्शन से संबंधित है? इसका सही जवाब हो जाएगा मीमांसा से संबंधित है। और दोस्तों, मीमांसा का आधार ग्रंथ है पूर्व मीमांसा सूत्र और मीमांसा के प्रतिपादक हैं जैमिनी। और वहीं दोस्तों, अन्य प्रमुख दर्शन हैं सांख्य दर्शन, जिसके प्रतिपादक हैं कपिल मुनि, और न्याय दर्शन के प्रतिपादक हैं अक्षपाद गौतम, और योग दर्शन के प्रतिपादक हैं पतंजलि। अगला प्रश्न है, मगध साम्राज्य का वास्तविक संस्थापक कौन था? तो इसका सही जवाब हो जाएगा बिंबिसार मगध साम्राज्य का वास्तविक संस्थापक था। दोस्तों, बौद्ध ग्रंथ अंगुत्तर निकाय एवं जैन ग्रंथ भगवती सूत्र में 16 महाजनपदों का उल्लेख मिला है और उनमें एक मगध साम्राज्य भी था, जो कि बहुत शक्तिशाली राज्य था। और दोस्तों, मगध साम्राज्य की राजधानी गिरिव्रज या राजगिर थी। और वहीं दोस्तों, बिंबिसार का कार्यकाल लगभग 544 ईसा पूर्व से 549 ईसा पूर्व तक था और मगध साम्राज्य का उत्कर्ष 6वीं शताब्दी ईस्वी पूर्व हुआ था। और दोस्तों, नंद वंश के पश्चात मगध पर मौर्य वंश ने शासन किया था। अगला प्रश्न है, मौर्यकालीन अधिकारी पौत्वाध्यक्ष का मुख्य कार्य क्या था? इसका सही जवाब हो जाएगा पौत्वाध्यक्ष का कार्य मापतोल का होता था। मौर्य काल में सबसे उच्च अधिकारी को तीर्थ कहते थे। और वहीं दोस्तों, अन्य महत्वपूर्ण अधिकारी होते थे, जैसे सीताध्यक्ष कृषि विभाग का अध्यक्ष होता था, अकाराध्यक्ष खानों का अध्यक्ष होता था, मुद्राध्यक्ष पासपोर्ट विभाग का अध्यक्ष होता था, लक्षणाध्यक्ष मुद्रा विभाग का प्रधान होता था। अगला प्रश्न है, गुप्त साम्राज्य की स्थापना किस शासक ने की थी? तो इसका सही जवाब हो जाएगा चंद्रगुप्त प्रथम ने गुप्त साम्राज्य की स्थापना की थी। और दोस्तों, गुप्त राजवंश की स्थापना श्रीगुप्त ने की थी और यह राजवंश 275 ईस्वी से 550 ईस्वी तक चला था। और वहीं दोस्तों, विक्रम संवत जो कि एक हिंदू पंचांग था, उसकी शुरुआत 57 ईसा पूर्व उज्जैन के राजा विक्रमादित्य द्वारा की गई थी। और वहीं दोस्तों, शक संवत जो कि एक भारत का राष्ट्रीय संवत है, उसकी शुरुआत 78 ईस्वी में कुषाण शासक कनिष्क ने शुरू किया था। और दोस्तों, श्रीगुप्त को आदिराज व महाराज की उपाधियाँ दी गई थी। अगला प्रश्न है, किस चीनी यात्री ने गुप्त काल में भारत की दशा का वर्णन किया था? तो इसका सही जवाब हो जाएगा फाहियान ने गुप्त काल में भारत की दशा का वर्णन किया था। और दोस्तों, फाहियान प्रथम चीनी यात्री था जिसने चंद्रगुप्त द्वितीय विक्रमादित्य के समय भारत की यात्रा की थी और यह यात्रा उन्होंने 1399 ईस्वी से 414 ईस्वी में की थी। और दोस्तों, कहा जाता है कि फाहियान 402 ईस्वी में उत्तर भारत पहुंचा था। और वहीं दोस्तों, फाहियान एक बौद्ध भिक्षु था और यह बौद्ध ग्रंथ त्रिपिटक का अध्ययन करने भारत आया था। अगला प्रश्न है, नालंदा विश्वविद्यालय को किसने नष्ट किया था? तो इसका सही जवाब हो जाएगा बख्तियार खिलजी। बख्तियार खिलजी एक तुर्की शासक था जिसने नालंदा विश्वविद्यालय को 1199 में आग लगवाई थी। और दोस्तों, नालंदा विश्वविद्यालय बिहार में स्थित था। यह भारत का सबसे प्राचीन विश्वविद्यालय था। और वहीं दोस्तों, नालंदा विश्वविद्यालय को कुमारगुप्त प्रथम ने 5वीं शताब्दी में स्थापित किया था और कुमारगुप्त को शारदित्य के नाम से भी जाना जाता है। और दोस्तों, वेनसांग हर्ष के शासनकाल में नालंदा विश्वविद्यालय में आया था और धर्मपाल ने नालंदा विश्वविद्यालय को पुनर्जीवित किया था। अगला प्रश्न है, गंगैकोंडचोलपुरम के मंदिर का निर्माण किस शासक ने करवाया है? तो दोस्तों, इसका सही जवाब है राजेंद्र चोल ने करवाया था।
गंगैकोंड चोलपुरम नगर चोल राजाओं के शासनकाल में बहुत उन्नत और समृद्ध था। यह राजेंद्र चोल की राजधानी भी थी। और दोस्तों, गंगैकोंड चोलपुरम मंदिर की स्थापना राजेंद्र चोल ने 1025 ईस्वी में की थी। और वहीं दोस्तों, राजेंद्र चोल राजराज प्रथम के पुत्र थे। अगला प्रश्न है, खजुराहो का मतंगेश्वर मंदिर किस देवता को समर्पित है? तो दोस्तों, इसका सही जवाब हो जाएगा शिव को समर्पित है। और दोस्तों, खजुराहो का मतंगेश्वर मंदिर चंदेल राजा चंद्रवर्मन ने 920 ईस्वी में बनवाया था। और यह मंदिर खजुराहो जिला छतरपुर मध्य प्रदेश में स्थित है। और दोस्तों, इस मंदिर में जो शिवलिंग है उसकी ऊंचाई 18 फीट है। इस वीडियो का अंतिम प्रश्न, चालुक्य वंश का सबसे महान शासक किसे माना जाता है? तो दोस्तों, इसका सही जवाब हो जाएगा पुलकेशिन द्वितीय को चालुक्य वंश का सबसे महान शासक माना जाता है। और वहीं दोस्तों, चालुक्य वंश का संस्थापक पुलकेशिन प्रथम था। और चालुक्य वंश 543 ईस्वी से 755 ईस्वी तक चला था। और दोस्तों, पुलकेशिन द्वितीय की उपलब्धियों का विवरण ऐहोल अभिलेख से प्राप्त होता है। और दोस्तों, पुलकेशिन द्वितीय ने 630 ईस्वी में हर्षवर्धन को पराजित किया था। प्रश्न है, सर्वप्रथम सोने के सिक्के जारी करने का श्रेय किसको जाता है? तो दोस्तों, यह प्रश्न आपके लिए है, आप इसका उत्तर कमेंट बॉक्स में दें। तो दोस्तों, इस वीडियो को यहीं एंड करते हैं। मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, तब तक इनको अच्छे से याद कर लीजिए। धन्यवाद। जय हिंद, जय देवभूमि।